हेलो गाइस, वेलकम टू मिरेकल मेडिकोज। तो आज हम लोग जेनेटिक्स की पार्ट 3 में जाते हैं, जो कि नीट रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी बोर्ड के लिए भी काम आने वाली है, क्योंकि जेनेटिक्स जो जिसके ऊपर खड़ी है, जो जेनेटिक्स जिसके ऊपर बेस पे खड़ी है, वो इसी के अंदर है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। आ जाते हैं तो हम लोग पहले जानते हैं क्या हो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो पहले बैक क्रॉस से समझते हैं। बैक मतलब पिछला, ठीक है, पिछला। तो हमारे जो हो गया F1 प्रोजेनी में जो आते हैं, जैसे मान ली, अच्छा ठीक है, ओके, पहले से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, इधर से आ गया कैपिटल टी, इधर से आ गया स्मॉल टी, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग F1 प्रोजेनी करते हैं, F1 प्रोजेनी में आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो अगर हम लोग बैक क्रॉस करेंगे तो इसके साथ F1 प्रोजेनी के साथ किसी भी होमोजाइगस डोमिनेट या होमोजाइगस रिसेसिव कोई भी एक पेरेंट को क्रॉस करवाएंगे तो वो हो जाएगी बैक क्रॉस। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 प्रोजेनी ये आ जाती है हमारी, F1 प्रोजेनी ये आ जाती है हमारी पेरेंट, ये फिर से आ जाती है ये भी एक काइंड ऑफ अ बैक क्रॉस है और ये भी एक काइंड ऑफ अ बैक क्रॉस है। F1 प्रोजेनी और होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, बैक क्रॉस। इसके बाद आते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस पे। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में यही डिफरेंस है कि ऑल टेस्ट क्रॉसेज आर बैक क्रॉस बट नॉट ऑल बैक क्रॉसेज आर टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्यों? आपके सामने ही है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में क्या होती है, एक होती है जो होमोजाइगस रिसेसिव प्रो होती है, ये कांस्टेंट होती है। मतलब हम F1 प्रोजेनी के साथ होमोजाइगस रिसेसिव प्रोजेनी अगर क्रॉस करवाएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस होगी, ठीक है। और तो ये एक तरफ से टेस्ट क्रॉस भी हो जा रही है और ये एक तरफ से बैक क्रॉस भी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बैक क्रॉस तो दोनों ही में होगी। तो ये अगर हम होमोजाइगस पेरेंट को अगर ले होमोजाइगस अगर डोमिनेंट को ले लेंगे तो भी बैक क्रॉस होगी, होमोजाइगस रिसेसिव को ले लेंगे तो भी बैक क्रॉस होगी। लेकिन हम अगर सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव को लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी टेस्ट क्रॉस। तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज बैक क्रॉस। तो F1 प्रोजेनी में क्रॉस होती है, कोई भी एक पेरेंट डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट का अगर लेते हैं तो वो बैक क्रॉस हो जाती है। अब आते हैं टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होती है, रिसेसिव पेरेंट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब हम रिसेसिव पेरेंट को लेकर पहले काम करेंगे, रिसेसिव पेरेंट हो जाती है। अब अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख ले तो ये व्हाइट कलर हो गया, स्मॉल w, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एक हो गया आपकी स्टेम हाइट में हो गया आपकी ये ड्वार्फ हो गई। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल है उसे देखते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये स्मॉल w जो वाइट इंडिकेट करती है, और कैपिटल W और जो होती है, और इसकी जो ये दोनों ही मतलब आपकी वायलेट इंडिकेट करती है, वायलेट इंडिकेट करती है। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो गई है आज। तो इधर में आते हैं स्मॉल w। तो ये हो गया आपका वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर के संग मुझे पता नहीं है कि किसकी क्रॉस है। ये मतलब पता तो है कि वायलेट की क्रॉस है, क्योंकि ये हो गया होमोजाइगस वायलेट, ये हो गया हेटेरोजाइगस वायलेट। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। तो हम कैसे निकालें? तो हम बेसिकली एक पनिट स्क्वायर कर लेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पनिट स्क्वायर कर लेंगे। ये हो गया वाइट फ्लावर दोनों, और इधर पे मुझे पता नहीं है, पर लेट अस एज्यूम कि हम लोग इसे कैपिटल W पकड़ते हैं, कैपिटल W रखते हैं। तो इधर पे आ गया कैपिटल W स्मॉल w। अगर हम लोग पॉइंट स्क्वायर करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ऑल आर वायलेट, ठीक है, ऑल आर वायलेट। देख लीजिए, कैपिटल स्मॉल, तो ऑल आर वायलेट। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम लोग कंक्लूड तो बाद में करेंगे, पहले एक और देख लेते हैं, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी होती है ना। पहली होती है, इसीलिए हम मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में कहे थे कि बायोलॉजी क्या होती है, बेसिकली हमको क्या पता होता है कि रटना है, ये है वो है, रटना ही है, सुबह शाम रटे जाओ। पर ये लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स में काम करती है। तो इसीलिए मेंडल साहब को बहुत शुक्रिया
कि जिन्हें रटना नहीं आता उन्होंने उसके लिए लॉजिक रख दिया बायोलॉजी में। जो भी है, चलिए इधर उधर की बातें छोड़िए। अब तो पहले हम लोग एक तो देख लिए कि सारा फ्लावर वायलेट आ रहा है, ठीक है, कोई भी इसमें वाइट नहीं है। दूसरे पनेट स्क्वायर करते हैं, इस पे दोनों वाइट है, और मान लीजिए कि इसमें हम लोग हेटेरोजाइगस वायलेट रखते हैं, मान लीजिए। तो इस पे क्या आ जाती है, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, मतलब दो तो वायलेट आ गई। लेकिन क्योंकि ये हेटेरोजाइगस वायलेट है, ठीक है, मतलब कि ये इसकी जीनोटाइप हो गया, वो चेंज है। फिनोटाइप में तो दोनों ही वायलेट है, फिनोटाइप तो दोनों की है, दोनों ही वायलेट है, बट जीनोटाइप में तो दोनों चेंज है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या, दो तो वायलेट आ गए, अब दो हो जाएगी वाइट, स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w। तो इसमें क्या होती है, हाफ होती है वायलेट, हाफ होती है आपकी वाइट, तो इस पे आ जाती है इसकी रेशियो आ जाती है 1:1। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि टेस्ट क्रॉस की मोनोहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस में मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होती है उसकी रेशियो होती है 1:1। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये हो गया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत बेसिक है, अगर आप लोग इसे समझ गए होंगे तो उसे तो और भी अच्छे समझ जाएंगे, दोनों ही सेम ही हैं। तो ये हम लोग आते हैं, जो हमारी जो मीठी मटर थी, मतलब स्वीट पी थी, उसकी जो स्टेम की हाइट है, एक कैपिटल टी मतलब हो गया टॉल, स्मॉल टी मतलब हो गया आपका ड्वार्फ, और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हो गया आपका हेटेरोजाइगस। ये भी टॉल हो गया, ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, ठीक है। बस इनकी बस जीनोटाइप जो है चेंज है, पर फिनोटाइप में तो दोनों ही टॉल है। तो हम आते हैं इधर पे टेस्ट क्रॉस पे आते हैं, तो टेस्ट क्रॉस के लिए पहले हमको क्या नोन है, हमारे नोन है कि ये रिसेसिव होना चाहिए, स्मॉल टी ये हमारे नोन है। दोनों में स्मॉल टी लिख देते हैं, स्मॉल टी। तो एक होनी है इस पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक होनी है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मान लीजिए कि इसमें हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी करते हैं, तो अगर चारों अगर टॉल आ जाए तो इसमें क्या हो जाती है, ऑल प्लांट्स आर टॉल हो जाए, तो इसमें से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारी अननोन जो प्रोजेनी थी वो हो गई है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और तो पहले ही हम लोग देख चुके थे, क्योंकि चारों इसमें टॉल आ जा रही है। और सेकंड में आती है कि दोनों आती है इस पे ड्वार्फ, और इधर पे कैपिटल टी स्मॉल टी दे दे, तो हाफ द प्रोजेनी आती है आपकी टॉल, हाफ द प्रोजेनी आपकी आती है ड्वार्फ। तो इससे आपकी कंक्लूड होती है वही 1:1 वाली लॉजिक आ जाती है कि टेस्ट क्रॉस की रेशियो होती है 1:1। तो मुझे बताइए, आपको अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और ना समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, मैं इसे और इलाबोरेटली समझाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।